प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम को मैं आपको स्वागत करता हूँ। सुबह के अध्ययन के लिए हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 कलम 3 पढ़ेंगे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँवों पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछा और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हमारा मसीह इस धरती में आया तो सबसे ज़्यादा संबंध रखा हुआ एक परिवार है, मरियम की परिवार। और वहाँ हमारे प्रभु एक बहुत बड़ा चमत्कार अपने मृत्यु से पहले दिखाया। मरियम और मार्ता के भाई लासर को मरने के बाद तीसरा दिन मरे हुए अवस्था से प्रभु सजीवन में लाया और उसके उपकार में परिवार हमारे प्रभु को वो मृत्यु होने से हम बढ़ते 6 दिन पहले उनके परिवार में भोजन दिया। भोजन समारोह में बहन मरियम बहुमूल्य अत्तर से प्रभु को अभिषेक किया, अपने माननीय बाल से पोछा करके उस सुगंध से पूरे घर को सुगंधित कर दिया। प्यारो, आज सुबह आपके जीवन उस अधमावस्था से, पापमय अवस्था से जिलाकर एक धन्य अवस्था में लाया। हमारे प्रभु को सुगंधित बातों से उसको महिमा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, उनको आराधना करने के लिए और उसके द्वारा हमारा जीवन और हम जो जगह में रहते हैं पूरा प्रभु से सुगंधित होने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु जीवित प्रभु है, जीवन देने वाले हैं और जीविता परमेश्वर है और परमेश्वर है यीशु मसीह। दूसरी एक कलम वही अध्याय से हम पढ़ते हैं, 12वीं अध्याय उसका 15वीं कलम। हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गद्दे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। जब हमारा मसीह 33 साल के उम्र में जब यरूशलेम में आया तो एक गद्दे के बच्चे के ऊपर बैठकर सवार करके यरूशलेम की ओर आया तो लोग होशन्ना और स्तुति गान सुनाने के लिए कोशिश किया, कारण ये महान प्रभु बहुत चमत्कार दिखाया और राजाधिराजा तरीके लोग उनको मान लिया और होशन्ना गाया। प्रभु के नाम पे आने वाला राजा तरीके बताया। प्रवचन में लिखा है, मत डरो। हाँ, ये राजा गद्दे के ऊपर आया तो किसी को डर नहीं है, डर दूर करने के लिए आया। प्यारो, जब ये जन्मा तो गौशाला में जन्मा राजाधिराजा। उस समय उसको ढूंढ के आया, यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है। वही राजा अभी हम देखते हैं नम्र होकर एक गद्दे के ऊपर और गद्दे के बच्चे के ऊपर बैठ कर आ रहे। कितना नम्र, कितना शालीन, कितना सौम्य प्रभु है हमारा प्रभु। प्यारो, उसी के चरणों में जो लोग गिरा, जो लोग नमन किया, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब ये राजाधिराजा तरीके सफ़ेद घोड़ों पर ये दुनिया में आएगा तो
उसका रानी बनकर उसके साथ अपने कलिसिया रहेगा और अपने संत रहेंगे। जो लोग उनको राजा तरीके माना तो निश्चित रूप में आपके हृदय में वो राजा तरीके रहेंगे। हमारा डर दूर करते हैं। देखो, जब इतना नम्रता से आया, लोग उनके समीप जाने के लिए, लोग उनके पास बैठने के लिए, उनसे सुनने के लिए राजाधिराजा के पास गया। न्यायी राजा, धर्मी राजा, शालीन राजा, शालोम के राजा, राजाधिराजा हमारे प्रभु को हम मान लेते हैं। और उसके बाद कलम 20 में हम पढ़ते हैं, कुछ यूनानी लोग वहाँ आया, मसीह के बारे में सुनकर आया, यीशु को देखने के लिए आया। वो आकर फिलिप्पुस को पूछा, हमको श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, यीशु को मिलना चाहते हैं। प्यारो, जब यीशु ये सुना तो यीशु ने क्या बोला कि इस पर यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। प्रियो, तब प्रभु ने उनको उत्तर दिया यूनानी लोगों को कि मनुष्य पुत्र की महिमा होने को आ रहा है। महिमा किस प्रकार होगा? 24 कलम में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाते। प्यारो, ये परमेश्वर का पुत्र जो आराधना के लिए योग्य है, मरियम के सुगंधित अत्तर जिस पर अभिषेक किया, वो महान प्रभु जो राजाधिराजा गद्दे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम की ओर प्रवेश किया, लोग होशन्ना गाया, आने वाले महाराजा। लेकिन इधर हम पढ़ते हैं, एक गेहूं के दाना के समान प्रभु ये धरती में गिरा, हम पापियों के लिए गिरा, हम पापियों के लिए अपना प्राण दिया, हमारे लिए मरा और इसलिए उसका महिमा हुआ। हम वही पुस्तक में पढ़ते हैं, जब तक कोई उसका 35 कलम में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें घेरे। जो अंधकार में चलते हैं वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। प्यारो, हमारा प्रभु परमेश्वर का पुत्र होकर आया और राजाधिराजा होकर आया, हमारे लिए मरने वाला गेहूं का दाना बनकर आया, हमारे लिए मरा और हम उसका फल बनकर आया और हम उसका ज्योति का संतान बनने के लिए वो इस धरती में ज्योति बनकर आया। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य पुत्र बनकर आकर मनुष्य पुत्र महिमा पाया। प्यारो, आज सुबह मेरी बात को सुनने वाले मेरे प्यारो, क्या आपका जीवन इस मसीह को दिया है जो हमारा जीवन है, जो हमारा उजियाला है, जो हमारा राजा है? क्या ये राजा को आपने स्वीकार किया? जब ये मरने के समय यहूदियों ने उसके सिर पर एक कांटों का मुकुट रखा और उस कांटों के मुकुट के ऊपर मारा, कहा, राजा तरीके उसको ठट्टा किया, अपमान किया, निंदा किया। लेकिन प्यारो, एक दिन ये राजा श्वेत घोड़े में आने वाला है, जगत को न्याय करने वाला राजाधिराजा है, सारे जगत के हुक्म करने वाले हाकिम उसके चरणों में गिरेंगे, उसको दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे। क्या आपने अपने जीवन में ये मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकारा? आपके लिए आया गेहूं का दाने को आपने मान लिया, उसके द्वारा आपको जीवन मिला? अगर नहीं मिला तो आपके हृदय में मसीह जन्मे और आप उनके संतान बने। प्रभु इन भजनों के द्वारा हम सबको और आपको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।